हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रभात कुमार बेसिक मैथ बाय प्रभात में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके चलते हैं। कल हम 7 तक सवाल बता दिए थे। कल हम प्रीवियस ईयर एनटीपीसी कल 7 तक सवाल बता दिए थे। आज हम 8 नंबर सवाल लेके चलेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है। हम जानते हैं कि आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के चलते कुछ प्रॉब्लम आता होगा। कोई बात नहीं, 10 से 15 दिन में ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कंटेंट मिलना चाहिए। ब्लैक बोर्ड कैसा हो क्या हो उससे डिफेक्ट नहीं पड़ता है, तब पर भी अट्रैक्टिव लगता रहता है कि हम। चलिए सवाल नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे। बोल रहा है सवाल 8 नंबर पढ़िए आप क्या बोल रहा है। W किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। W किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। जो बोलता है जो लिखिए आप में। कल हम आपको बताए हैं कि कैसे इसको बनाना है। जो बोल रहा है वो इतना ही लिखना है। W किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है। B और C उसी काम को 3 दिनों में करता है, तो B प्लस C 3 दिन में कर सकता है, ठीक है। W और C उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। W और C 2 दिन में कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं। B अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे, जो बोल रहा है। तो आपको हम कल बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए फिर एक बार हम बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस तीनों का। कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 हो जाएगा। 12 है, ये क्या है? टोटल वर्क, मेरा टोटल काम, टोटल वर्क है। अब तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तीनों का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो हम आपको कल बताए हैं, आज भी आपको बताने जा रहे हैं। 12 भागा 4 कितना हो जाएगा? 3। इसका एफिशिएंसी, इसका कितना हो जाएगा? 4। इसका कितना हो जाएगा? 6। इफिशियंसी का अर्थ ये होता है, एक बार और हम बता रहे हैं कि W एक दिन में काम 3 कर सकता है, ठीक। तो हमको पूछ रहा है क्या, B अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इफिशियंसी हमको निकल गया। ये नहीं समझिएगा B का अकेला इफिशियंसी 4 है, B प्लस C दोनों का इफिशियंसी 4 है, तो B अकेला कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का इफिशियंसी निकालेंगे। तो B का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, चलिए हम देखते हैं। देखिए W प्लस C एफिशिएंसी कितना दिया है? 6 दिया है ना। हमको W का एफिशिएंसी कितना मालूम है? 3। तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए। 3 प्लस C बराबर 6, तो 6 बराबर 3। 6 का एफिशिएंसी, C का एफिशिएंसी आ गया। W का एफिशिएंसी मालूम है, हमको B का निकालना है। तो आपको दिया है B प्लस C बराबर 4, B प्लस C इक्वल टू 4 आपको दिया है। तो हमको C का मालूम है एफिशिएंसी 3 है, तो C यहाँ पुट कर देंगे। B प्लस 3 बराबर 4, तो B का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। बस हमको तो यही काम है कि B का एफिशिएंसी निकालना था 1। बोल रहा है B अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क आपको दिया हो ना 12 टोटल वर्क हो जाएगा 12। उसका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी आपको निकाले हैं 1/1 बराबर 12 डेज। मेरा यही आंसर हो गया। बताइए ये एनटीपीसी 2016 का सवाल 22 फरवरी का है। देखिए कितना इजी रेलवे में क्वेश्चन आता है। चलिए फिर हम 9 नंबर सवाल लेके चलेंगे। 9 नंबर पढ़िए आप सवाल। अगर आपको ये अच्छा लगे
तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक मैथ बाय प्रभात, इस पे हम डेली का डेली आधा घंटा का लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें आपको बेसिक से बेसिक्स पूरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का बताएंगे। ये उस विद्यार्थी के लिए, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरत है जो अभी फिलहाल एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। पूरा इजी से इजी लेकर चलेंगे हम। चलिए 9 नंबर सवाल पर ही आप क्या बोल रहा है। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, पी और क्यू। 9 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पी और क्यू 12 दिन में काम करता है। ठीक है, लिखिए पी प्लस क्यू 12 दिन में काम करता है। ठीक, क्यू और आर 15 दिन में काम करता है। क्यू प्लस आर 15 दिन में काम करता है। ठीक है, लिखिए आर और पी कितना दिन में, 20 दिन में काम करता है। आर और पी 20 दिन में काम करता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सभी आदमी मिल के उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए हम 6 आदमी हैं मान लीजिए। पी और क्यू एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। क्यू और आर एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है। आर और पी एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो अगर हम इस सब को मिला के, तीनों मिला के उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, चलिए हम बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताए हैं एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क निकालने के बाद हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो 60/12 कितना हो जाएगा, 5 4 3। मेरा तो इफिशियंसी निकल गया, इफिशियंसी निकल गया। पी और क्यू का इफिशियंसी 5 है, क्यू और आर का इफिशियंसी 4 है, आर और पी का इफिशियंसी 3 है। ठीक, तो हमको इफिशियंसी निकालना है पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर का इफिशियंसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इफिशियंसी। तो इस सब को हम जोड़ देंगे, जोड़िए पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी कितना है, तीनों का इफिशियंसी 5 4 3 बराबर 5 प्लस 4 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 2p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 और 9 12। तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6। ये आप तो समझ गए होंगे, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर इफिशियंसी मेरा 6 आ गया। ठीक, इफिशियंसी आ गया। तो ये तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो आपको हम बताए हैं टोटल वर्क बाय तीनों का इफिशियंसी। ठीक, ये पी प्लस क्यू प्लस आर द्वारा कितना काम किया जाएगा, टोटल काम कितना है 60। ठीक, इफिशियंसी कितना है पी प्लस क्यू पर आर का 6 बराबर 10 डेज। देखिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे जरूर। ये एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 का एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको हम जितना प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है वो सभी लेके हम चलेंगे। इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता जाए। चलिए 10 नंबर सवाल लेके चलते हैं। 10 नंबर सवाल आप पढ़िए क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। जैसे बोल रहा है ऐसे आप लिख दीजिए, ए प्लस बी 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 15 दिन में काम करता है। ए प्लस सी 20 दिन में काम करता है। ए प्लस बी 20 दिन में काम करता है। ठीक, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हमको ए अकेला, ए है ना, वो उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा। ये 60 एलसीएम आया, क्या है ये टोटल काम है मेरा। अब क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। ये इफिशियंसी 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मेरा इफिशियंसी निकल गया।
अब क्या करेंगे, हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है। ए नहीं, ए का एफिशिएंसी 3 दिया, ए प्लस सी तीन दोनों का एफिशिएंसी 3 दिया है, तो हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है। तो चलिए इस सभी को हम जोड़ देते हैं। चलिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू कितना है, 5 4 3, 5 4 3। पाँच 4 प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब इतना तो समझ में आया होगा कि हम 12/2 हो जाएगा तो 6 आ गया, इतना तो आपको समझ में आएगा, ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ये तो जोड़ घटाव गुना भाग है। तो हम इफिशियंसी, हमको तीनों का इफिशियंसी आ गया, हमको इफिशियंसी क्या निकालना है, ए का इफिशियंसी निकालना है, इतना दिमाग में रखिएगा, ए का इफिशियंसी निकालना है। तो चलिए बी प्लस सी हमको दिया हुआ है कितना, बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दिया है, 4 दिया है ना, तो ए प्लस 4 बराबर 6, ए का इफिशियंसी कितना निकल गया, 2, ए का तो इफिशियंसी मेरा 2 निकल गया, ए 4 उस साइड चला गया तो 6 - 4 इक्वल टू 2, ए का तो इफिशियंसी निकल गया। हमको इफिशियंसी अब क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर अगर ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी का कितना इफिशियंसी दिया, 5, तो 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा मेरा, सी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, 1, सी का भी एफिशिएंसी 1 निकल गया, ठीक, सी का एफिशिएंसी निकल गया। हमको ए और सी का एफिशिएंसी तो निकल गया, तो बी का तो आराम से निकल जाएगा। बी का एफिशिएंसी इस समीकरण में ए और सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का पुट कर देंगे 2, सी का 1 कर देंगे, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3। हमको ए का भी एफिशिएंसी मालूम हो गया, बी का एफिशिएंसी मालूम हो गया, सी का एफिशिएंसी मालूम होगा। अब जो पूछ रहा है वो आप निकाल दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, तो ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, ए तो टोटल काम कितना है मेरा, 60 है, तो 60 बट्टा ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है ना, ए का एफिशिएंसी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 30 डेज, यही मेरा आंसर हो गया। ए अकेला कितना दिन में काम करेंगे, 30 दिन में काम करेंगे। चलिए आगे देखिए, एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था। हम 11 नंबर सवाल लेके चलेंगे। 11 नंबर सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। किसी कार्य को ए एंड बी 12 दिन में कर सकता है, बी और सी 15 दिन में काम कर सकता है, बी और सी 15 दिन में काम सकता है, सी और ए 20 दिन में काम कर सकता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों में काम करेंगे। ये सेम सवाल है, 10 हम जैसे आपको बताए हैं ना कि ए बी इतना में करता है, बी सी इतना दिन, ए सी इतना दिन काम करता है। तो सेम जैसे हम इफिशियंसी अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेंगे, तीनों का इफिशियंसी अलग अलग निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग कितना काम करेगा। मान के चले इसी में पूछ देगा कि ए बी सी अलग अलग कितना दिन में काम करेगा, तो ए तो हमको निकाल लिए 30, अगर बी कितना दिन में काम करेगा, तो बी अगर निकालना रहता तो टोटल काम 60, बी कितना एफिशिएंसी 3, कितना हो जाएगा 20 दिन में करता, ये 20 दिन में करता। अगर पूछता कि सी कितना दिन में काम करेगा, तो सी टोटल 60, सी कितना है एफिशिएंसी 1, 60 दिन में काम करेगा। 11 नंबर सेम सवाल है, आप बनाइए, आपको अवश्य बनने में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए 11 हो गया। अब हम 12 नंबर सवाल लेके चलेंगे। देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी सी वही 12 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए सी मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखिए कैसे बनेगा। बोल रहा है ए प्लस बी एक काम को 8 दिन में करता है, ठीक, बी प्लस सी
एक काम को 12 दिन में करता है। ए प्लस सी एक काम को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करता है। तो मांग क्या रहा है, ए प्लस सी एक काम को कितना दिन में करेंगे। तो हमको क्या करेंगे, ए और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा और टोटल से हमको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से। तो टोटल वर्क निकालेंगे। चलिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये 24 आ गया, जो टोटल वर्क आ गया मेरा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 3 एफिशिएंसी होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। मेरा तो एफिशिएंसी निकल गया। हमको एफिशिएंसी चाहिए ए और सी का, तो हम इससे निकालेंगे। चलिए एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी आप निकालेंगे, ए बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3 दिया है ना। ए बी का एफिशिएंसी 3 दिया है। हाँ तो हम क्या करेंगे, हाँ हमको तो दिया है ना, ए बी सी का एफिशिएंसी 4 दिया है। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। 3 प्लस सी बराबर 4, तो सी बराबर 1। सी का तो एफिशिएंसी आराम से निकल गया। ठीक, अब हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है, तो बी सी का पुट कर देंगे। बी सी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो ए प्लस 2 बराबर 6, तो ए बराबर 4। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालें, सिंपल जोड़ घटाव है। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है, बी पहले ए बी का एफिशिएंसी यहाँ ऐड कर दिए तो सी का निकल गया, बी सी का पुट करेंगे ए का निकल गया। हमको पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ए और सी कितने दिन में टोटल काम करेंगे। ए और सी कितना दिन में टोटल काम करेंगे, ए और सी। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है, 24 डिवाइडेड ए का एफिशिएंसी कितना है 4, सी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 24/5। 24/5। कहीं हम गलत कर लिए क्या है। सी का एफिशिएंसी ठीक है, ये आ गया ठीक है। बी प्लस सी का हम कितना पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी प्लस 4। अच्छा ये गलत कर लिए ना, हम गलत कर लिए। यहाँ दिया हुआ है देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 4 होगा ना, है ये 2 हो जाएगा। हमको लगा कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, हम गलत कर लिए। चलिए यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 करेंगे। 24/3 दिन। 12 नंबर आपको सवाल समझ में आएंगे। एक ग्रुप डी 2001 में पूछा गया सवाल है। तो ऐसे ही हम रेलवे का प्रीवियस ईयर आपके लिए लेके आएंगे। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर टोटल रेलवे का हम ले रहे हैं। चलिए आगे नंबर सवाल, आगे हम 13 नंबर सवाल लेके चलते हैं। देखिए 13 नंबर देखने में आपको लगता होगा कि बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा है, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। आप 1 से 2 मिनट में ये सवाल सब आप बना सकते हैं। आप तो देख रहे हैं कि कितना इजी है, मगर तब पर भी कुछ स्टूडेंट को बोलता है कि हमको समझ में नहीं आया। अगर आपको कोई भी सजेस्ट करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर बोला है, आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में करता है। आदिल और बीरल एक काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीरन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिन में करता है। बीरन और चिराग उसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आदिल और चिराग उसी काम को 40 दिन में करते हैं। आदि और चिराग उसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, तो यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा किए गए समय से बीरन द्वारा किए गए समय का अनुपात क्या होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है कि
आदिर और बीरेन, आदिर और बीरेन का अनुपात क्या होंगे, जो पूछ रहा है। तो हमको आदिर और बीरेन का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 200, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 20, 50, 40, एलसीएम तो आपको आता ही है। उसके बाद एलसीएम आपको निकालने आता है, इफिशियंसी आपको निकालने आता है। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2, 20, 10 हो गया इसका एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी हो गया 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 5 हो गया। 200 बाय 40। हमको एफिशिएंसी तो आ गया समझ में। हमको तो ए और बी का एफिशिएंसी निकालना है। वो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम ये तीनों को जोड़ देंगे एफिशिएंसी का, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90/2 हो जाएगा ना। 9.5, तीनों का इफिशियंसी हमको 9.5 आ गया। हमको इफिशियंसी निकालना है ए और बी का, तो चलिए देखते हैं। ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ए बी का कितना है, 10 इफिशियंसी है, 10 + सी बराबर 9.5। तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 4.5। सी का एफिशिएंसी हमको निकल गया। अब हमको निकालेंगे किसका एफिशिएंसी, ए का निकालेंगे। ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो लिखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 बराबर 9.5, ए बराबर 5.5। हमको ए का एफिशिएंसी निकल गया, सी का एफिशिएंसी निकल गया। तो हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि ए और बी, ए एक दिन में काम करता है जितना और बी एक दिन काम करता है जितना, उसका अनुपात क्या होगा, जो बोलना है। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, ए लिखेंगे, ए कितना, टोटल वर्क कितना है, 200। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5.5, अनुपात बी का कितना है, टोटल वर्क 200, इफिशियंसी कितना है, अच्छा ए बी है ना, हमको तो सी ए का एफिशिएंसी निकला है ना, बी का एफिशिएंसी निकालना तो बाकी है। चलिए बी का एफिशिएंसी निकालिए। बी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में हम पुट कर देंगे ए का मान। चलिए सी का मान, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 9.5 है। तो हमको ए का मालूम है 4.5, बी का कितना मालूम नहीं मालूम है, सी का मालूम है 5.5 बराबर 9.5। आपको तो इतना मालूम है ना। तो हमको बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 0.5। बी का एफिशिएंसी हमको 0.5 निकल गया। इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि बीरेन, हाँ आदिर और बीरेन, आदिर और बीरेन का बोल रहा है ना, आदि और बीरेन का, ठीक है। हम गलत कहीं कर लिए, शायद गलत कर लिए कहीं, शायद गलत कर लिए कहीं। ए बराबर चलिए 5.5 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर है, ए बराबर 5.5 है। ए बी का वैल्यू हम पुट करेंगे, ए बी का 10 है। ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 10। तो सी प्लस बराबर 9.5, ठीक है, ठीक। कहाँ गलत हो गया, ए बी का इतना, सी का इतना निकल गया, तो हम ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए का एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 4, ठीक है, बराबर 9.5, ठीक है। तो ए का भी एफिशिएंसी निकल गया, सी का भी एफिशिएंसी निकल गया, ठीक। बी रन, तो आप बी रन के निकालेंगे। ए का कितना है, ए का कितना है 5.5, बी का कितना है नहीं दिया हुआ, सी का कितना 4.5, 10। ओ
ए और सी को ही हमको निकालना है, ए और सी का ही निकालना है। ठीक, 4.5 ए गया तो कितना हो जाएगा 5.5 अनुपात 4.5। ए गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं ये तो उलट जाएगा ना, 1/5.5 है, ये 1/4.5 है, तो ये तो उलट जाएगा ना। 5.5 अनुपात 4.5 तो कितना हो जाएगा 11। गलत कहीं कर लेंगे भाई। चलिए इतना तो हम इफिशिएंसी निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल के जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, टोटल का हम जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9.5। तीनों का तो हमको एफिशिएंसी निकल गया उतना। हमको तो निकालना है ए और बी पर फोकस करना है, क्योंकि ए और बी का हमको निकालना है, एफिशिएंसी फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी का पुट कर देंगे। बी सी आपको दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है ना, बी सी 4 दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4. ए बराबर 5.5। ए का एफिशिएंसी हमको तो निकल गया। अब हमको फोकस करना है, अब फोकस करना है बी का। तो ए प्लस बी बराबर तुमको दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर कितना 10 दिया हुआ है। ठीक, ए का हम पुट कर देंगे यहाँ, तो 5.5 प्लस बी बराबर 10। तो बी बराबर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4.5। मेरा ए और बी का एफिशिएंसी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूछ रहा है अनुपात, दो ए और बी का अनुपात बोल रहा है। तो ए अनुपात बी, चलिए टोटल वर्क कितना है 200 बाय ए 5.5 अनुपात 200 4.5। उसके बाद ये 200 गया ऊपर गया। अब 1/5.5 अनुपात 1/4.5, तो इसको उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 अनुपात 5.5। ये पॉइंट गया तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 11। 9 अनुपात, हाँ 9×5 = 9.11। 5 से कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा। ठीक, तो मेरा 9 अनुपात 1 आंसर आ गया। ये सवाल पूछा गया है अप्रैल 2016 में, एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए वैसे ही हम एक फिर सवाल लेके चलते हैं, 14 नंबर सवाल लेके चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिक मैथ बाय प्रभात कुमार, इसमें हम रेलवे का प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं, तो आप अपना दोस्त में लोगों में भी शेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बोर्ड का थोड़ा इशू है, थोड़ा आप लोगों को कठिनाई आते होंगे। चलिए 10 से 15 दिन आप मैनेज कीजिए, उसके बाद हम ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। प्लस आवाज़ का भी मैक, मेरे पास मैक नहीं है, मेरे पास सही से बोर्ड नहीं है। चलिए स्टार्टिंग किए हैं। अगर अच्छा रहे आप लाइक एंड सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट अगर मिले तो हम जरूर अपना इम्प्रूव करेंगे। चलिए आगे चलिए। 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर क्या बोला है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में करता है। एक काम का 3/4 भाग कितना दिन में करता है
6 दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 6 गुने, ये तो पलट जाएगा ना, 4/3 कितना हो जाएगा? 2, 8। एक कितना दिन काम करेगा? एक दिन में 8 काम करेगा, 8 दिन काम करेगा एक काम को 8 दिन करेगा। बी वही बोल रहा है। फिर जे देखिए, जे उसी काम को 2/5 भाग 4 दिनों में करता है। 2/5 भाग कितना दिन में करता है? 4 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 गुने 5/2 कट गया, कट के 2, 10 दिन, 8 दिन। एक काम 10 दिन में करेंगे। हमको तो निकल गया ए और जे, ए का भी निकल गया, जे का भी निकल गया। एक काम एक काम 8 दिन में करता है, जे एक काम 10 दिन में करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपको आ जाएगा 8 40। आपको 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ये 40 मेरा क्या आ गया? टोटल वर्क, मेरा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो 40 आ गया। तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 4 ही हो गया। इफिशियंसी हमको तो मालूम हो गया। पूछ क्या रहा है? वह समाप्त पूछ क्या रहा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलके, तो हमको मालूम है, आपको बताए हैं, दोनों मिलके तो टोटल वर्क से डिवाइड कर दीजिए दोनों इफिशियंसी का। 5 + 4 बराबर 40/9, इतना दिन में काम करेगा। देखिए, आप एक कुछ हट के सवाल है, तो आप ये समझ लीजिए कि ए 3/4 काम, एक काम को 6 दिन में करता है। तो समझे, 6 दिन में काम करता है। एक दिन में वही काम कितना करेगा? तो 6 गुने, ये तो उलट जाएगा ना, 4/3 भाई 8 दिन। ये समझ जाइए। चलिए, ऐसे ही हम एक और सवाल लेके चलते हैं, लास्ट सवाल। देखिए, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है? पढ़िए आप एक बार। एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है। फिर अब ये अलग टाइप का सवाल आ गया, इसमें आप ध्यान दीजिए, समझिए, समझ में अवश्य आएंगे। बोल रहा है एस 50% काम करता है, एक काम का कितना करता है? 50%। 50% मतलब क्या होता है? 50/100 होता है ना, 100 होता है। गया, कितना बच गया? 1/2 बच गया। वो कितना काम करता है? एक काम करता है, एक काम करता है। ठीक, तो एक दिन में एक काम कितने दिन में करेगा? तो 2 दिन में, जैसे आपको यहाँ बताए हैं ना, वैसे ही। फिर बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है टी उसी काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी 25%, 25% क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। तो 1/4 वही काम एक दिन में करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। एक काम 4 दिन है ना, 1 गुने, अरे 1 गुने ये 4 ऊपर चल जाएगा ना, 4/1 बराबर 4 दिन है। हमको तो निकल गया एस और टी का, निकल गया ना। देखिए, एस बराबर आपको आ गया 2, टी बराबर आ गया आपको 4। अब क्या करेंगे? पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, टोटल काम आ गया। इफिशियंसी निकाल लेंगे, 2 1। तो दोनों मिल के कितना दिन में काम करता है? तो दोनों मिल के कितना दिन में काम करता है? टोटल वर्क बाय टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है? 4। इफिशियंसी दोनों का कितना है? 2 + 1, दोनों का इफिशियंसी जोड़ देंगे, 4/3 डे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका सजेस्ट कमेंट बॉक्स में अपना सजेस्ट करें कि आपको अच्छा लगे या न लगे। बेसिक मैथ बाय प्रभात कुमार में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको 7 से 8 10 सवाल तक आपको डेली का डेली लेके आएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।